हमारे देश में आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिभा का गला घोटने की बात तो अब पुरानी हो चुकी है। आज़ादी मिलने से लेकर अब जब आज़ादी के अमृतोत्सव और इसके 100वें वर्षगांठ मनाने की तैयारी हो रही है, अब तक आई किसी भी सरकार इस मामले को समझा नहीं पाई और देश को समतामूलक समाज में परिवर्तित करने में पूरी तरह से असफल रही है। और अब सरकार ने 13 जनवरी को एक और बड़ा फैसला ले लिया। यह फैसला देश के मेडिकल कॉलेज में पीजी में एडमिशन से जुड़ा हुआ है। सरकार ने यह कहते हुए पीजी के खाली सीटों को कुछ मामले में उन छात्रों से भरने का निर्णय ले लिया है जिसके -40 तक अंक आ सकते हैं, यानी परसेंटाइल में जो चेंज किया गया है उसमें से कुछ वर्गों के लिए या परसेंटाइल 0 किया है, उसके वजह से -40 अंक लाने वाले छात्र भी अब मेडिकल की पीजी में एडमिशन ले सकेंगे और वे एक प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में जाने जाएंगे। जरा सोचिए, जिस देश में पहले कभी डॉक्टरों को धरती का दूसरा देवता माना जाता था, उसमें कितनी गिरावट आई है, इसकी खबरें जब आपको समाचारों में मिलते होंगे तो आपका भी दिल दहल जाता होगा कि आजकल चिकित्सकों के द्वारा जांच के नाम पर अनाप शनाप जांच लिखकर हजारों रुपये गरीब से गरीब लोगों से वसूल लेने की घटना तो आम बात है। कई बार तो चिकित्सक बिना जानकारी, बिना अपने अस्पताल में किसी सुविधा होने के बावजूद मरीज को पैसे के लोभ में तब तक अपने पास रखे रहते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती है। लेकिन अब जब ये सरकार का यह बड़ा निर्णय आया है जिसमें -40 अंक वाले भी मेडिकल में पीजी में अपना नामांकन कराकर विशेषज्ञ डॉक्टर बनेंगे, तब हमारे देश का क्या हाल होगा। कहने के लिए तो सरकार यह कह रही है कि इससे मेडिकल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या देश में बढ़ जाएगी और लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन क्या यह लोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान कर पाएगा या फिर खाना पूर्ति कर यह भी सरकार का एक वैसा ही कोई प्रयास है जिस प्रकार के तिकड़म लगाकर वे चुनाव में मतदाताओं को भरमाकर वोट लेते हैं और जनता की स्थिति जहाँ की तहाँ बनी रहती है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह भी सामने आ रही है कि क्या सरकार यह देशवासियों के हित के अनुकूल काम कर रही है या इसके पीछे इसका कोई छिपा हुआ गुप्त रहस्य भी है। गुप्त रहस्य चूँकि गुप्त रहता है, उसकी बातें सरकार के तरफ से नहीं कही जाती हैं और वह जनभावनाओं के मुद्दे वाले बातों को सामने रखकर अपना हित साधते रहते हैं। लेकिन आज जरा गौर कीजिए कि क्या यह उन प्राइवेट कॉलेजों को जिसके सीट खाली पड़े हुए हैं उसमें से नामांकन करवाकर उसकी झोली तो भरना नहीं चाहते, ताकि इस प्रकार के निर्णय से उन कॉलेजों में जो प्राइवेट कॉलेज हैं छात्रों की संख्या बढ़ जाए, वे मोटी फीस उससे वसूल सकें और फिर इस वसूले गए मोटी फीसों में से सत्ताधारी राजनीतिक दल को ज़्यादा पैसे चुनावी खर्च के लिए दे सकें। वैसे विपक्ष को भी इसमें से कुछ पैसे मिल सकते हैं ताकि वह भी अपना मुंह नहीं खोले। लेकिन यह विषय एक बड़ी चिंता की बात तो जरूर है। आज के इस खबर में इन तमाम बातों पर डालते हैं विस्तार से एक नज़र। सरकार द्वारा निजी मेडिकल कॉलेज के संचालकों को लाभ पहुंचाकर अपने राजनीतिक दल के लिए चंदा इकट्ठा करने की बात को जब सरकार ने छुपाए रखा है तो मैं भी इसे छुपा ही रहने देता हूं और सिर्फ सरकार के लिए गए इस निर्णय के विभिन्न संदर्भों को आपके समक्ष रख रहा हूं, जो सीधे सीधे सरकार के इस प्रच्छन्न इरादे को आपके समक्ष प्रत्यक्ष कर देगा।
मेडिकल सीटों के लिए वैसे तो मारामारी रहती है, लेकिन इस साल मेडिकल की पीजी सीटों को भर पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरे दौर की काउंसिलिंग के बाद भी पीजी की करीब 18,000 सीटें खाली हैं। सरकार को सीटों के नहीं भर पाने की आशंका है। इस वजह से नीट पीजी का कट ऑफ घटाकर 0% तक करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सीटों के नहीं भर पाने के कारण प्रवेश के लिए नीट पीजी की 50% परसेंटाइल की अर्हता को घटाकर 7 परसेंटाइल कर दिया गया है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए इसे 40 से घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें खाली रह रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में टिप्पणी की थी और सरकार से कहा था कि सीटें खाली नहीं जानी चाहिए। हालांकि पहले इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली नहीं रहती थी। सूत्रों के अनुसार सीटों के खाली रहने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि नीट पीजी की सीटें 80,000 से अधिक हो चुकी है, जो ज़रूरत के हिसाब से ठीक है। दूसरा, पीजी में कई ऐसे विषय हैं जिन्हें उम्मीदवार लेना नहीं चाहते हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि। इनकी ज़्यादातर सीटें खाली रह जाती हैं। निजी कॉलेजों में फीस ज़्यादा होना, मैनेजमेंट कोटे में ज़्यादा डोनेशन की मांग करना, छात्रों का विदेश में अध्ययन को तरजीह देना भी सीटें खाली रह जाने का बड़ा कारण है। सूत्रों ने बताया कि संशोधन का उद्देश्य उपलब्ध सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, जो चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सीटों का आवंटन केवल अधिकृत काउंसिलिंग व्यवस्था के जरिए ही किया जाएगा। किसी भी तरह के सीधे या विवेकाधीन दाखिले की अनुमति नहीं होगी। भारतीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने रिक्त सीटों को भरने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत का हवाला देते हुए 12 जनवरी को औपचारिक रूप से सरकार से क्वालिफाइंग कट ऑफ में संशोधन का अनुरोध किया था, जिसे सरकार ने मानते हुए 13 जनवरी को यह संशोधन कर दिया। मेडिकल की पीजी सीटों पर दाखिले के लिए कट ऑफ 0 परसेंटाइल किए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संगठन में नाराजगी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। अब संगठन की उत्तर प्रदेश इकाई इसके खिलाफ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। 2 चरणों की काउंसिलिंग के बाद यूपी में करीब 1,200 सीटें खाली हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल के पीजी कोर्स की 1,200 खाली सीटों में से सभी निजी कॉलेजों में 9 क्लिनिकल ब्रांच की है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फोर्डा ने कहा है कि फोर्डा नीट पीजी कट ऑफ स्कोर में मनमाने ढंग से की गई इस कमी की कड़ी निंदा करता है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से तुरंत दखल देने का आग्रह करता है। हेल्थ एक्टिविस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर ध्रुव चौहान ने कहा, मुझे नहीं पता इस पर कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन आप माइनस परसेंटाइल मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट भी निजी पीजी सीट के लिए पात्र हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास पैसा है या आप किसी खास कैटेगरी से हैं तो भले ही आप एग्ज़ाम में सो गए हों और नेगेटिव मार्क्स लाए हों, फिर भी आप उस इंसान के बराबर हैं जिसने टॉप किया है या कड़ी मेहनत की है। 2 साल पहले अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके दिल्ली के डॉक्टर ने सवालिया लहजे में कहा कि अब एक ऐसा इंसान जिसे कई सवालों के सही जवाब पता नहीं है, वह भला किसी आदमी की क्या जान बचाएगा? क्या हम उस पर किसी की ज़िंदगी का भरोसा कर सकते हैं? मैं उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकता हूं जिसने इंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स लाया है, जबकि हर साल करोड़ों लोग यह एग्ज़ाम पास करते हैं। एक अन्य यूजर ने भी इस तरह की चिंता जाहिर की है। अनुराधा तिवारी नाम के इस एक्स यूजर ने शेयर किया, जो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठ जाएगा वह डॉक्टर बन जाएगा और सर्जरी करेगा। इस देश में मेहनती लोगों के लिए कोई भविष्य नहीं है, पतन शुरू हो चुका है। लोगों को इस बात की भी चिंता है कि जिस कैंडिडेट्स के माइनस में नंबर आए हैं वह उनकी सर्जरी करेंगे। फाइमा से जुड़े डॉक्टर रोशन कृष्ण ने कहा कि अब वे सर्जरी करने के योग्य हैं जिनके अंक माइनस में आए हैं। वह इस देश के मेडिसिन को प्रैक्टिस करने के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत दुख की बात है और यह एक ट्रेंड बन गया है। हर साल नीट का परसेंटाइल कम कर रहे हैं और अगर हम देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वे लगातार इसे कम क्यों कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह मेडिकल की प्राइवेट कॉलेजों की सीटें भरना चाहते हैं ताकि उससे वे चुनाव के लिए अपने पार्टी के लिए पैसे जुटा सकें। फाइमा के राष्ट्रीय सह अध्यक्ष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जूनियर डॉक्टर नेटवर्क के राज्य समन्वयक डॉक्टर दिव्यांग सिंह ने कहा कि ताज़ा फैसले से नीट में -40 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी दाखिले के लिए योग्य हो जाएंगे। क्या यह उचित होगा? एनबीए का फैसला यूपी समेत पूरे देश में लागू होता है। उप मुख्यमंत्री से इसे आदेश को रुकवाने की मांग की जाएगी।
डॉक्टर दिव्यांश ने बताया कि आईएमए ने ही सीट खाली रह जाने पर कट ऑफ मार्क्स कम करने की मांग की थी, लेकिन मंशा 0% करने की नहीं थी। अगर यह फैसला लागू हुआ तो इसमें डॉक्टरों की गुणवत्ता पर बड़ा असर पड़ेगा और मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी।